नमस्कार बच्चों, आज हम कवयित्री मृदुल जोशी रचित कविता माँ मुझे आने दे पढ़ेंगे। इस कविता के द्वारा भ्रूण हत्याओं का विरोध, लिंग भेद का डटकर विरोध, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाना तथा बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना ही इसका उद्देश्य है। कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ था। इनके मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के छिद्र से इन दिनों आदि है। कवयित्री मृदुल जोशी बताती हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दोनों कार्यकुशल, गुणी, बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। आज सामाजिक विषमताओं के कारण भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं समाज में मानवीय अपराध हैं। ऐसे अपराधों को समाप्त करना बेहद ज़रूरी होता है। तो बच्चों, अब हम कविता पढ़ेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उदंडता के कारण सदियों से। कवयित्री उस गर्भस्थ बिटिया के द्वारा कहती हैं कि माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, यानी माँ मुझे जन्म दे, मेरे जन्म से तू डर मत। जब मैं आ जाऊंगी तो तेरे आंगन में हरियाली बनकर चारों ओर फैल जाऊंगी। जब तेरी गोद में बैठूंगी तो खुशबू बनकर फैल जाऊंगी। तेरे घर के आंगन का सन्नाटा मेरे आवाज़ से और मेरे चलने के कदमों से दूर हो जाएगा। जो पिता के घमंड के कारण और भाई की उदंडता के कारण सदियों से फैला हुआ है। इसलिए अजन्मी बिटिया अपनी माँ से ना डरने को कहती है। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों, खिड़कियों में। तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर, ये इस आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। तो अजन्मी बिटिया अपनी माँ से कहती है कि माँ तू मुझे एक बार जन्म लेने तो दे। मेरे आने से मैं तेरे माथे पर जो सिलवटें हैं, जो अंधेरा है, वह सब मैं पोंछ दूंगी, दूर कर दूंगी। तेरी आँखों के उन आंसुओं को भी पोंछ दूंगी जो आँखों से बिना कहे, बिना बताए झड़ जाता है। आने तो दे माँ मुझे, मेरे आने से घर का सारा रुखीला एहसास दूर हो जाएगा। जो मिजाज दीवारों से चिपका है, खिड़कियों से चिपका है, वह सारा का सारा घमंडी स्वभाव मेरे आने से दूर हो जाएगा। हे माँ, मैंने तेरी आँखों में तेरे समुद्र जैसे अक्स देख लिए हैं माँ। आने तो दे माँ। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला है, रंगों सा चटकीला है। पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। तो गर्भस्थ बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं तेरे लिए
उस झिलमिलाती दुनिया से, उस टिमटिमाती दुनिया से दूर जा कर के तेरे सपने ला सकती हूँ। उन्हें लाने के लिए चाहे मुझे समुद्र की लहरों से लड़ना पड़े, उनके थपेड़ों में भी मैं तेरे सपनों को ढूंढ सकती हूँ। उन समुद्र में से मैं तुझे मोती और सीपी और नाविकों की कहानियाँ ला ला कर सुना सकती हूँ, जो तेरे जीवन में रंगों जैसा चटकीला होगा और रोशनी जैसा चमकीला होगा। ये सारे काम माँ मैं तेरे लिए कर सकती हूँ, इसलिए माँ डर मत आने दे, मुझे आने दे। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि कवयित्री मृदुल जोशी उस नन्हे से शिशु के द्वारा, जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, उस बेटी के माध्यम से वो कहती हैं कि माँ के आंचल से लिपटकर मातृ प्रेम की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही कराती हैं, क्योंकि बेटियां परिवार में खुशियां लाती हैं। बेटियों के आने से घर के आंगन में नन्हे नन्हे पैरों की आहट और बच्चे की किलकारियाँ से सूनापन जो है दूर हो जाता है। जो भाई के जिद्दीपन से सदियों से दुख माँ की किस्मत में हैं, वे बेटियाँ पहुँच देती हैं, दूर कर देती हैं। बेटी अपनी माँ के आंसू देखकर सारे दर्द समझ लेती हैं और कई मुसीबतों का सामना करके माँ के हसीन सपनों को साकार कर सकती हैं। बेटियाँ भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं जितनी बेटे, इसलिए माँ उन्हें भी पैदा होने दे और माँ तुम डर मत। तो बच्चों, कवयित्री मृदुल जोशी ने गर्भस्थ शिशु की पुकार बड़े ही संवेदनशील और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है कि एक बेटी को माँ के सुखों की और सपनों की कितनी परवाह होती है। तो बच्चों, आज की सीख है इसी पर आधारित कि माँ चाहिए, बहन चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। तो सीख ये है कि समाज के लिए माँ, बहन और पत्नी तीनों रिश्ते चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अगर बेटी ही ना होगी तो ना माँ होगी, ना बहन होगी, ना ही पत्नी होगी। इसलिए आज के समाज में इस सोच को बदलना है और बेटियों को भी वही स्थान देना है जो बेटों का है। धन्यवाद बच्चों।